उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। अल्मोड़ा के बेंसर इलाके में जंगल की आग में जलकर 4 लोगों की मौत हो गई थी और जबकि 4 लोग बुरी तरीके से झुलस गए थे। ये सभी वन विभाग के कर्मचारी थे। इस घटना पर शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा एक्शन लिया। सीएम ने 3 सीनियर आईएफएस को सस्पेंड किया। जिन अफसरों को सस्पेंड किया गया उनमें अल्मोड़ा के डीएफओ ध्रुव मारतोलिया, कंजर्वेटर नॉर्थ कोको रोशे, चीफ कंजर्वेटर कुमाऊं पी के पात्रों शामिल हैं। पात्रों को फॉरेस्ट चीफ ऑफिस से अटैच किया गया है। सीएम ने कहा उन्होंने पहले ही अफसरों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए थे लेकिन लापरवाही हुई। सीएम ने कहा कि अगर आने वाले दिनों में भी किसी ने इस तरह की लापरवाही बरती तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। दुखद घटना घटित हुई है जिसमें 4 वनकर्मी हमारे बीच में नहीं रहे, आग को बुझाने जा रहे थे और 4 घायल हैं। क्योंकि जो हताहत हुए हैं उनसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही जो लोग इस घटना में दोषी हैं जिनके कारण से किया गया है, सीसीएफ कुमाऊं, चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ और डीएफओ अल्मोड़ा, इन तीनों को ही जो है सस्पेंड करने के आदेश कर दिए हैं। जंगल की आग बुझाने में लगे 4000 फायर फाइटर्स का इंश्योरेंस किया जाएगा, फायर वॉचर का इंश्योरेंस किया जाएगा। ये बात 6 मई को चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में कही गई है। अब अपर मुख्य वन संरक्षक निशांत वर्मा ने कहा है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों का इंश्योरेंस किया जा रहा है। आईएफएस निशांत वर्मा को ही फॉरेस्ट फायर की जिम्मेदारी सौंपी गई है लेकिन खबर है कि ऐसा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बात से खासा नाराज हैं और इंश्योरेंस ना करने को लेकर बड़ी कार्रवाई का इशारा खुद सीएम धामी ने ही कर दिया है। और इसमें सीधे सीधे चेतावनी है, क्योंकि मैं लंबे समय से हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि हमारे जो उच्चाधिकारी हैं वो धरातल पर चीजों को देखें, उनको जाकर देखें, किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरतें। और एक आदेश हमने पहले भी किया था कि इसमें इनके जो वनकर्मी हैं, जो हमारे फायर वॉचर हैं, इन सब का बीमा हो। उस पर भी अगर किसी स्तर पर कोई लापरवाही हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी। और सीधे सीधे सभी अधिकारियों के लिए एक चेतावनी भी है और कि आगे अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे, कहीं पर भी अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अल्मोड़ा के बेंसर की घटना पर वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि ये घटना विभाग की नाकामी नहीं है बल्कि मीडिया ने इस मुद्दे को बड़ा बनाया है। मीडिया ने इस मुद्दे को ज्यादा उछाला है, जबकि 2017 के बाद के सालों के मुकाबले फॉरेस्ट में इस साल कम नुकसान हुआ है, 35% ही नुकसान हुआ है। के दौरान अल्मोड़ा में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। क्या वन विभाग के पास तैयारियां नहीं है? क्या ग्राउंड स्टाफ के पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि वो आग को कंट्रोल कर पाए? कहां पर दिक्कतें? हमारे वन मंत्री सुबोध उनियाल हैं। सर, इतनी बड़ी घटना, ये फेलियर आपको क्या कमी मानती है? ये फेलियर नहीं है। देखिए, अभी भी आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22 के मुकाबले मुश्किल 35% क्षतियां हुई है। ये कोई मीडिया बॉन्ड था, मीडिया ज्यादा उछाला, लेकिन ये जो घटना हुई है 12 फीट की चौड़ी सड़क थी, 6 फीट की चौड़ी सड़क, 6 फीट की चौड़ी सड़क में जीप लेके निकल पड़े और दोनों तरफ से वनों में आग लगी थी और पेट्रोल गाड़ी के कारण तत्काल उसने आग पकड़ ली। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, पूरा विभाग इससे व्यथित है और बहुत दुखदायी खबर है। 4 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग इसमें बुरी तरह से जले हैं। ये घटना वन विभाग पूरी तरह इसमें, जिससे पैसा रिलीज कर दिया गया था, जन सहभागिता को इन्वॉल्व किया गया था, सब तरह से हम लोगों ने काफी पिछले 3 वर्षों में, 2-2.5 वर्षों में वनाग्नि पर काफी कंट्रोल किया। अब कभी कभी कुछ विधि की मंशा होती है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लेकिन सरकार इसको लेके इतनी गंभीर रही कि तत्काल डीएफओ अल्मोड़ा जो सिविल स्वयं है और कुमाऊं नॉर्थ के जो कंजर्वेटर फॉरेस्ट है, उन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय और जो सीसीएफ कुमाऊं है उनको तत्काल हॉप कार्रवाई से अटैच करने का निर्णय लिया गया है, ताकि ये अधिकारियों को लगे कि केवल छोटे अधिकारियों की ही जिम्मेदारी नहीं है। अगर कहीं पर भी कोई बड़ा अधिकारी कहीं लापरवाही दिखाएगा तो वो कितना बड़ा अधिकारी उसको बख्शा नहीं जाएगा, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। गाँव को देखते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ के गाँव को, क्या आप कुछ पत्तियां आपने हाथ पे ली और आप आग बुझाने
चले गए। जंगल की आग बुझाने का कोई मैकेनिज्म और बढ़ाने की जरूरत है। मैकेनिज्म में हम 5 ईयर प्लान पे काम कर रहे हैं और मैंने बीच में 5 ईयर प्लान पे बैठक भी की थी। 5 ईयर प्लान में एक तो हमारा ये है कि इस साल हम नवंबर तक पैसा रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि हमेशा फाइनेंशियल ईयर के बाद जाता था। इस बार एडवांस में, क्योंकि दिसंबर जनवरी से ही आगे घटनाएं हो जाती हैं। मंत्री सुबोध उनियाल जिनका साफ तौर पर कहना है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, मैकेनिज्म को डेवलप किया जा रहा है और कोशिश यही है कि आने वाले सालों में इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह के हादसे ना हो। कैमरा से संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। अल्मोड़ा हादसे पर कांग्रेस नेता गणेश गोंदियाल ने कहा है कि राज्य में जंगल की आग बुझाने को लेकर कोई प्लानिंग और सिस्टम ही नहीं है। अगर होती तो 4 लोग जिंदा जलकर मरे नहीं होते। उन्होंने कहा सरकार को इसको लेकर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी होगी, वरना इस तरह की घटनाएं रुकने वाली नहीं। क्या योजना थी, सरकार को इसको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए और सिर्फ कुछ लोगों को सस्पेंड करके बनाग्नि नहीं बुझेगी। सरकार के पास पुनः मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक और तात्कालिक, ये 2 योजनाएं होनी चाहिए कि तात्कालिक स्तर पर आग न फैले, उसके लिए क्या किया जा सकता है, और दीर्घकालिक योजना उसके लिए क्या हो सकती है, उस पर क्या किया जाना चाहिए, ये सरकार के पास होना चाहिए। अगर सरकार को के पास इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार के पास ज्ञान नहीं है, तो सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए, सबको बुलाए, आमंत्रित करें और हम बताएंगे कि आग पर कैसे काबू पाया जा सकता है। अल्मोड़ा हादसे पर कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने भी जंगल की आग बुझाने गए 4 कर्मचारियों की मृत्यु की घटना दुखद बताई है। पीड़ित परिवार वालों को मुआवजा और हर संभव स्तर पर सहायता का सरकार से आग्रह किया। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि पिछले कई महीने से उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं, सैकड़ों हेक्टेयर जंगल तबाह हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में भी जंगलों में जगह जगह आग लगने की खबर है। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर हमारे हिमालय और पर्वतीय पर्यावरण पर हुआ है। मेरी केंद्र और राज्य सरकारों से अपील है कि आग लगने की घटनाओं को रोकने के उपाय हों और हिमालय को बचाने के लिए सबसे सहयोग से व्यापक स्तर पर कारगर कदम उठाए जाएं। कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में फॉरेस्ट फायर का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात इस कदर भयावह हो चुके हैं कि आग ने अब तक 9 जिंदगियों को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उस वन विभाग पर उठ रहा है जिसके पास आज भी आग बुझाने का तरीका पुराने जमाने वाला है। देखिए रिपोर्ट। कुमाऊं नॉर्थ जोन में इस बार सबसे अधिक जंगल धधके हैं। जंगलों में धधकी आग वन संपदा के साथ ही इंसानी जिंदगी पर भी भारी पड़ रही है। बीते महीने सोमेश्वर में आग की लपटों ने 5 लोगों की जिंदगी को एक झटके में निगल लिया था। सोमेश्वर हादसे का दर्द कुछ कम नहीं हुआ था कि बिनसर की घटना ने सभी को हिला दिया। बिनसर के जंगलों में आग बुझाने के लिए गए 4 लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि 4 कर्मचारी अभी भी मौत की जंग लड़ रहे हैं। पिछले महीने भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी और सरकार कुछ नहीं कर रही। मैंने प्रश्न उठाया था कि फायर वॉचर्स की नियुक्ति फिर से दोबारा बहाल करी जानी चाहिए और गांव वालों का जुड़ाव जंगल से कैसे, इसमें विचार होना चाहिए। हमको कंजर्वेशन एक्ट जो हमारा फॉरेस्ट का है 7980 का, उसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये बात सही है कि इस बार बारिश कम होने से फॉरेस्ट फायर की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वन विभाग के पास आग पर काबू पाने का कोई प्लान भी नहीं है। कर्मचारी आज भी आग बुझाने के लिए सदियों पुराना तरीका आजमाने को मजबूर है। इन कर्मियों के पास ना तो खुद को बचाने के लिए कोई उपकरण होते हैं और ना ही इन्हें इतना ट्रेन किया जाता है कि ये मुश्किल हालात से निकल सके। हालात तो इस कदर खराब हैं कि विभाग के पास फायर सिलेंडर तक मौजूद नहीं है। जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है पूरा देश में और विदेश में, उसमें यूज करने के लिए हमारा प्रयास चल रहा है। इसके साथ जन सहभागिता और हमारा जो पिरूल का जो लोड है उसको कम करने के लिए अलग अलग प्रयास जारी है और इसको बहुत बुरे स्तर से करने की आवश्यकता है।
उत्तराखंड बने 24 साल होने को है। इन सालों में वन विभाग कोई भी ऐसा ठोस प्लान तैयार नहीं कर पाया है जिससे जंगलों में धधक रही आग पर काबू पाया जा सके। ये बात अलग है कि देहरादून में जमे अधिकारी विश्व बैंक से लेकर केंद्र तक की अरबों की योजनाओं को जरूर फाइलों में खपा चुके हैं। ऐसे में 9 मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? इस सवाल का जवाब लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले अधिकारियों से हर कोई जानना चाहता है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उद्यान घोटाले में सीबीआई कुछ और लोगों से पूछताछ कर सकती है। अब तक 26 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। 3 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, जिसमें उद्यान विभाग के अधिकारियों समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें मुख्य आरोपी पूर्व निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा हैं। यानी कि इन सभी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रखी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई अपना काम कर रही है और राज्य सरकार से जो भी सहयोग चाहिए होगा वो सरकार करेगी। देखिए, वो चूंकि माननीय न्यायालय के आदेश पर सीबीआई उस पर काम कर रही है और राज्य सरकार से जो भी सहयोग चाहिए होगा राज्य सरकार उसको देगी। देखिए, वो चूंकि माननीय न्यायालय के आदेश पर सीबीआई उस पर काम कर रही है और राज्य सरकार से जो भी सहयोग चाहिए होगा राज्य सरकार उसको देगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि कृषि मंत्री का कहना है कि उन्होंने जांच करवाई, लेकिन सच ये है कि सीबीआई जांच ना हो इसके लिए उद्यान विभाग ही सुप्रीम कोर्ट गया। उन्होंने कहा अफसरों के साथ नेताओं पर भी कार्रवाई की मांग की है। मंत्री जी आज श्रेय लेना चाह रहे हैं इस सीबीआई जांच का। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आप वही मंत्री हैं, आपका वही विभाग है जो हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने गया। उद्यान घोटाले का मुख्य आरोपी पूर्व निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा, जिसका सीबीआई की तीनों एफआईआर में नाम है। करीब 1 साल पहले जब इसे घपले की विभागीय जांच हुई थी, तब भी न्यूज 18 ने हरमिंदर सिंह बावेजा से कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा था और तब बावेजा ने खुद कहा था कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए, बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। जवाब तो देखो मेरा, शासन देखेगा ना गलत है कि ठीक है। नाथ और मंगलौर सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हर चुनाव चुनौती होता है। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ ये चुनाव को लड़ेगी और दोनों चुनाव जीतेगी भी। चुनाव हमेशा ही चुनौती होता है, कोई भी चुनाव हो, और ये उपचुनाव है। हम लोग पूरी तरह से दोनों सीटों पर जो है अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ, और हर प्रकार से सारा संगठन हमारे कार्यकर्ता लगेंगे, बूथ के लोग लगेंगे, पन्ना प्रमुख लगेंगे, और हर चुनाव में जैसे हमको सफलता मिलती आई है, जनता के आशीर्वाद से इसमें भी सफलता मिलेगी। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। बद्रीनाथ में कांग्रेस छोड़कर आए राजेंद्र भंडारी उम्मीदवार हैं, तो मंगलौर में बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना को उम्मीदवार बनाया है। और करतार सिंह भड़ाना फरीदाबाद के रहने वाले हैं, जो पहले राष्ट्रीय लोकदल, बीएसपी और एसपी में रहने के बाद बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास अपनी पार्टी और कैडर के उम्मीदवार भी नहीं है, दूसरी पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ाया जा रहा है। वहीं टिहरी से विधायक और पूर्व कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय का कहना है कि यह फॉर्मूला सही है, अगर ऐसा ना होता तो मैं विधायक नहीं होता। बीजेपी को देखिए, जिसके पास अपने कैडर के लोग अब चुनाव लड़ाने के लिए नहीं है। बद्रीनाथ में कांग्रेस से आयातित जो है राजेंद्र भंडारी जी, जो धोखा देके पार्टी को गए, उनको टिकट दिया है, और वहां करतार सिंह जी को टिकट दिया है, भड़ाना जी को। वो पहले किसी दूसरे दल में थे, लोकदल से वो आए हैं। तो बीजेपी की आज हालत ये हो गई है कि उनके पास अपने कैडर का कोई कैंडिडेट फिट बैठे तभी तो जीत रहे। अगर फॉर्मूला फिट नहीं बैठता तो लोग जीतते नहीं, और फॉर्मूला फिट बैठा है। किशोर उपाध्याय भी उसी में जीता है। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी एमपी अनिल बलूनी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंची। ऋषिकेश और देवप्रयाग में पार्टी वर्कर्स ने बलूनी का स्वागत किया। इस दौरान अनिल बलूनी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव के दौरान जनता से जितने भी वादे किए गए हैं, अब उनको पूरा करने का वक्त आ गया है।
देवप्रयाग में उन्होंने बहुत मेहनत की और देवप्रयाग में बहुत अच्छी जीत जीते हैं। तो जितने वादे में देवप्रयाग के लोगों से मिलकर गया था सबको पूरा करने का समय है। अब चिंता मत कीजिए, जितने काम देवप्रयाग में लोगों के लिए सब होंगे। कुछ दिनों बाद सब लोगों के लिए यहाँ ऑफिस खोलना सब धीरे धीरे करते रहेंगे और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मसूरी की समस्याओं को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बैठक ली, जिसमें उत्तराखंड बेरोजगार संघ के एक नेता ने जमकर हंगामा किया। बेरोजगार संघ के नितिन दत्त ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर डोमेस्टिक नक्शा पास करने को लेकर करप्शन के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि डोमेस्टिक नक्शे की आड़ में कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। मंत्री गणेश जोशी ने मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब तक कोई नतीजा नहीं निकला तो पुलिस ने युवक को बाहर कर दिया। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद शनिवार को पहली बार बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग होगी। शनिवार शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक राजपुर रोड के निजी होटल में ये मीटिंग होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कोर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। इसमें बद्रीनाथ और मंगलौर सीट के उपचुनाव पर चर्चा होगी। वहीं रविवार को प्रदेश प्रभारी, मुख्यमंत्री, महामंत्री, संगठन प्रदेश अध्यक्ष इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के साथ मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। इसमें लोकसभा चुनाव में जीत के बावजूद कमियों पर बात होगी। कोर ग्रुप की जो टीम है उसकी एक बैठक होने जा रही है और दूसरे दिन हमारे प्रदेश की जो चुनाव प्रबंधन समिति थी उसकी एक बैठक होने जा रही है और लोकसभा वाइज जो हमारे चुनाव के संयोजक, चुनाव के प्रभारी, सह संयोजक जो पूरी टीम थी उनके साथ बैठक होने जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। चारों धामों में अब श्रद्धालुओं की संख्या की लिमिट हटा दी गई है। अभी तक हर धामों में यात्रियों का कोटा तय था, लेकिन अब भीड़ कंट्रोल होने के बाद यह फैसला लिया गया है और अब श्रद्धालुओं हरिद्वार और ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन करके चारधाम जा सकते हैं। सीएम धामी के फैसले के बाद यह आदेश तत्काल लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड में अगले 3 दिन गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। 17 जून तक मौसम में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि बीते 1 महीने में 20 दिन मैदानी जिलों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर रहा है और 11 जून के बाद से भी यही हाल है। वहीं पहाड़ी जिलों में भी बारिश न होने की वजह से तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री ऊपर चल रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 18 जून से पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू होगा और तब जाकर लोगों को इस भीषण गर्मी से निजात मिलेगी। बिल्कुल, उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से जो हीट वेव कंडीशन है वो पूरे प्रदेश में अनेक जगहों तक में बनी हुई है और आज और कल भी जो 2 दिन और ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर बहुत रिलीफ नहीं मिलेगा, तो हीट वेव कंडीशन वो बनी रहेगी। अगले आप 48 आवर्स को कह सकते हैं। तो इस समय अगर देख रहे हैं टेम्परेचर तो मैदानी क्षेत्रों में हमारे 41 से 43 के बीच वो चल रहे हैं और हिल्स में देख रहे हैं तो 30 से लेके 32 के बीच में वो चल रहे हैं। देहरादून के अंबेडकर पार्क में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने एक प्रेमी जोड़े को पकड़ा। मामले में जब पूछताछ शुरू की तो पता चला कि लड़का किसी विशेष धर्म का है और युवती हिंदू धर्म की। आरोप है कि लड़के ने अपना नाम बदलकर युवती को प्रेम प्रसंग में फंसाया। युवक ने खुद का नाम अभिषेक बताया। आधार कार्ड चेक करने पर दूसरे धर्म का निकला। लड़के के साथ मारपीट भी की गई। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने लव जिहाद का रूप देते हुए लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि लड़का यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है और युवती उत्तरकाशी जिले की। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले गई और परिजनों को बुलाया, लेकिन युवक या युवती के परिजनों की तरफ से किसी भी प्रकार से शिकायत न देने पर दोनों को अपने अपने परिजनों को सौंप दिया गया। विकासनगर में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। ये मुठभेड़ टिमली के जंगल में हुई। मुजफ्फरनगर के बदमाश बबलू बादशाह को मुठभेड़ में गोली लगी है। बीते दिनों खुशहालपुर गांव में डकैती डालने वाले बदमाशों के गिरोह से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हो चुके हैं।
वो थे इसमें जो यूटिलिटी गाड़ी से थे और जो घटना में पहले भी यहाँ पर आए थे, पुनः घटना के प्रयासरत थे यहाँ इस क्षेत्र में, उनके द्वारा पुलिस द्वारा रोकने पर वो भागे, जिससे गाड़ी वहाँ पेड़ पे उनकी टकरा गई। एक बदमाश को मौके से, जो रमजान करके नाम है, जो सहारनपुर का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरे बदमाश की जब घेराबंदी की गई तो पुलिस पार्टी पर उसने फायर किया, जिसके जवाबी फायरिंग में उसको गोली लगी। उसका नाम बबलू बादशाह है, जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। उपरोक्त को अभी जिला अस्पताल में यहाँ पर विकास नगर में एडमिट कराया गया है। बाकी इससे पूछताछ हमारी टीम कर रही है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के बीटीगंज में एक आवासीय मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगाई। गनीमत रही कि घर 2 महिलाओं को पुलिस ने सकुशल बाहर निकाल लिया है घर से। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे में एक बाइक जलकर खाक हो गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। मुंबई के सेशन कोर्ट ने पुलिस से शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है। शिल्पा और राज कुंद्रा पर सराफा व्यापारी से धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। इसके बाद सेशन कोर्ट ने पुलिस को जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने इसके अलावा अपने ऑर्डर में कहा कि अगर जांच के बाद आरोप सही साबित होता है तो पुलिस इस मामले में आईपीसी की सभी आवश्यक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करे। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।